अब ये जो लड़कों और लड़कियों में जो एक्नी होती है ये डिफरेंट किस्म की एक्नी होती है और क्या इनका इलाज भी डिफरेंट होता है या सेम इलाज दोनों के लिए किया जा सकता है? देखें, एक्नी की टाइप्स होती हैं। अब इंसान मेल फीमेल, मैं अपने नेचुरोपैथी में बात कर रही हूँ। हम एक्नी देखते हैं कि एक्नी को देखते हैं कि उसकी टाइप क्या है और स्किन कैसी है। कि स्किन जैसे हमारी, मैं ये देखती हूँ कि थिन स्किन है, थिक स्किन है, ठीक है। स्किन को देखकर फिर करते हैं। फिर अब ये मेरे हमारी नेचुरोपैथी में, डॉक्टर्स में अगर अलग है तो अलग बात है, लेकिन हमारे में तो यही है, टाइप्स वही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। पॉइंट में बड़ा ऐड करूं, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। होता ये कि मर्दों में इंटेंसिटी या लड़के जो होते हैं उनमें एंड्रोजन जब 13 साल के होते हैं तो सिक्रीट होते हैं, उससे आपकी एक्नी बहुत सिवियर होती है। उसमें लड़कों का आपने आमतौर पे एक्नी के बाद खड्डे भी बड़े जैसे चेचक की तरह होते हैं, क्योंकि उनके एंड्रोजन बहुत ज्यादा सिक्रीट होते हैं। खवातीन में, लड़कियों में ईस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं, एंड्रोजन भी होते हैं, मगर अगर 100 में से 20 होते हैं। लड़कों में 90% एंड्रोजन होते हैं, 10% लड़कियों वाले हार्मोन्स होते हैं। मैं तो ये सोचूं कि फिर जो बेचारों को जो इतनी एक्नी होती है वो शेव कैसे करते होंगे? तो देखिए वो क्या करते हैं लड़के, होती होगी उनके जो फाड़ लेते हैं, उसके बाद अम्मी उनको बताती है पान के डंडे में शुरू हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने वाकई बात की कि अपना दाना फाड़ लेते हैं और फिर उसके बाद वो स्कार्स बन जाते हैं और फिर वो बाद में दाना फाड़ लेना जी, और फिर पेट्स हो जाते हैं। फिर तो बड़ी टाइम ट्रीटमेंट उसका भी है, मगर टाइम लगता है। ये नहीं कि रातों रात सही हो जाएगा। एक्नी वल्गेरियस जो है ना, वो उस नाम से है ना कि बहुत कहते हैं कि ना, मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि थोड़ा सब्र से, क्योंकि ये जो है ना, आपके दोस्त साथ छोड़ जाए, ये इतनी वफादार बीमारी है, इतनी वफा रखती है कि ये बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ बीमारी है। तो ये बार बार आती रहती है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ना, आपने लग के कराना होता है। और ये जेनेटिक भी हो सकती है, हार्मोनल भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकती है। एक्नी भी जो है ना, स्ट्रेस एक्नी होती है, हार्मोनल एक्नी होती है। लोग जो स्ट्रेस एक्नी जो फाड़ने की जो पिंपल्स खुद से, वो कहते हैं कि हम खुद साफ कर लेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद फिर जब स्कार्स होते हैं फिर वो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास तो एक ऐसी पेशेंट आई थी जिन्होंने कि खुद फाड़ के अपनी पूरी स्किन जो ना प्लास्टिक की तरह कर दी थी, पूरी इन्फेक्शन हो गया था। ओह माय गॉड। और फाड़ के उसने रुई से साफ किया, सो गई। सुबह जब उठी तो पूरी ये जगह जो है ना एकदम प्लास्टिक, इसको इतना पेन कर रहा था। वो मेरे पास आई, मैं कहा बेटा इस वक्त तो आपको जो है ना इंटरनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम आपका ना वो कर सकते हैं। डॉक्टर खुर्मशीर, आपके पास भी एक्नी के हवाले से जो टोटका मैं चाहूंगी वो भी आप जल्दी आके बना लें, क्योंकि आज मेरे पास इतने इश्यूज है ना, मैं चाह रही हूं कि मैं हर सेगमेंट में काफी चीजें जो है वो कवर करते चलूं। एक्नी की बताऊंगा। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना डाइट में आपकी सब्जियां, फल, पानी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, बहुत ही क्विक है। अब ये नहीं करें, आज एक लड़का मुझे सुबह को जो में मिला जी, मैंने नेट से मेंडेलिक एसिड मंगा लिया है, अल्फा आर्बिटाइन, ये एक पूरा चेहरा छिला हुआ, वो कंपनी की वो है, नाम नहीं ले सकता, उसकी मेंडेलिक आई है, मैंने थोप के लगाई 3 महीने और पूरा चेहरा जला हुआ था, ठीक है। अच्छा जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, किसी को भी एक्नी है, लड़के लड़कियां, बेसिक फर्स्ट हैंड रेमेडी क्या है, आप लेंगे टी ट्री ऑयल जिसका कंटेंट है, ठीक है। ये टी ट्री ऑयल, इसके अंदर है 3 चीज़ें, टी ट्री ऑयल, पुदीने के पत्ते और इसके अंदर है एलोवेरा का जेल, ठीक है। उनके साथ आप ऐड करेंगे, सिर्फ घर में बना के रखेंगे, थोड़ा सा दूध। अच्छा, दूध क्या करेगा कि आपके जो खड्डे बन रहे हैं ना, वो लैक्टिक एसिड का काम करेगा, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे बिल्कुल हिंट शहद, और ये एक मिक्सचर बना के मैं आपको बताता हूँ किस तरह। क्या करता है शहद? आपकी हीलिंग करेगा, जो आपके जख्म बन गए हैं, ठीक है, जो आपके जो बिल्कुल आपके देखिए, एक तो जो पिट्स होते हैं ना, उसका बड़ा मेहनत करना पड़ती है। आपकी ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है, आपका हाइड्रोफेशियल हो रहा है, सारी चीजें इतना महंगा, फिर लोग कहते हैं इतना महंगा हो रहा है, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी तक लगती है, मगर ये क्रीमें महंगी नहीं होती, ठीक है। अब आपको पीसी में खाना खाना है सुबह शाम, ठीक है। नहीं, इनका नाश्ता अच्छा लगता है ना पीसी का जी, उसमें 5 स्टार में आपको नाश्ता करना है, ठीक है, और बिल आपको देना है ढाबे का, तो फिर इतना मुश्किल हो जाएगा। जी कहते हैं ना कि अगर सुशी में खाना खाना ढाबे का बिल देना, सही बात है, ठीक है। चल अच्छा, ये देखें 3 चीज़ें मैंने ऐड की, टी ट्री ऑयल वाला कंटेंट, ठीक है, इसके अंदर दूध है, शहद है, और एंड में ऐड करेंगे थोड़ा सा खोपरा, ये कोकोनट सूखा हुआ, ठीक है। अब ये मिक्सचर बनेगा, आपने इसको बना के और पूरा पैक बना के मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाता हूँ। बस ये सिर्फ 4 चीज़ें, ठीक है। ट्रीटमेंट तो आपका डॉक्टर से चलेगा, ठीक है। डॉक्टर खुरम, ये तो दिखाएं मुझे। ओह माय गॉड, जबरदस्त। ये देखें, इधर देखें जरा, अभी देखें ना, पहले ये तो देखें ना, ठीक है। अच्छा, ये पैक बना, ठीक है। डॉक्टर खुरम, आप एयरटेल में तो नहीं थे?
जी लगता है शायद अभी आपने भी एयरटेल का कैरेक्टर किया था, वो भी बुजुर्ग के कहते तो हैं वैसे। बुजुर्ग कहते, आप बुजुर्ग थे इसमें? जी आपके साथ ही था मैं। अच्छा जी मैं तो थी नहीं, मैंने कहा अच्छा ये हो देखिए, सकता अच्छा है। ये देखिए कि ये देखिए ये मिक्सचर है, आपने पैक बनाया, ठीक है, आप भी हिट किए बगैर रुक नहीं सकती। अच्छा ठीक है, मैं भी अब तैयारी करके आता हूँ। खैर 4 चीजें आपने ऐड की, ठीक डिप्लोमा है। क्लासेस दे रही हूँ मैं, वो इतनी महंगी है वो भी आपकी क्रीमों की तरह। जी अच्छा कौन सी क्लासेस हैं? डिप्लोमा क्लासेस दे रही हूँ कि ना कि सही जवाब कब देना है, कैसे। वो आप मुझसे ले लें तो सस्ती भी होंगी और अच्छा रिजल्ट नहीं भी वो आता है। फेल हो जाऊंगी, बहुत ही बुरे जवाब देते। अच्छा देखिए 4 चीजें आपने ऐड की, खोपरा, शहद, दूध और उसके प्रिटी ग्लो जिसके अंदर है टी ट्री ऑयल, पुदीने का एक्सट्रैक्ट और तीसरी चीज क्या बताई थी? एलोवेरा। ठीक है, ये आपने मिक्स किया, पूरे चेहरे पे लगाया हाफ एन आवर और उसके बाद ये सूख जाएगा। तो जैसे अम्माएं बच्चों को नहीं नहलाती, हाँ। बच्चों को नहला के मैल उतारती हैं, उस तरह आप ये करें एवरीडे। तो आपके पिट्स जो है ना, मगर जब एक्टिव एक्नी हो, खून आ रहा है, पस आ रहा है, उस दौरान ये आप बिल्कुल रगड़ेंगे नहीं इसको लगा के। और अच्छा आइसिंग की जैसे आप बात कर रही थी ना, आइसिंग जरूर करें, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रही थी। वो कह रही आइसिंग नहीं करनी। नहीं आइसिंग इस तरह डायरेक्ट नहीं करना भाई। नहीं अच्छा देखिए बिजली को जरूर इस्तेमाल करें मगर सॉकेट में उंगली नहीं डालें, है ना? ठीक है, इसी तरह आप आइसिंग तो ये जरूर आपके बाल फिर कैसे बनते हैं? ये तो बिजली से ही बनता है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा मैं अभी आपको इसकी भी स्टोरी बताता हूँ। खैर आपको ये लगा के आइसिंग कैसे करनी है इसके ऊपर, आपने आइस क्यूब लिया, मलमल का कपड़ा या अगर वो नहीं है टिश्यू में लगा के उसको डैप करें, डायरेक्ट नहीं करेंगे जैसे हम बिजली यूज कर रहे हैं, मगर उंगली सॉकेट में डालेंगे तो क्या होगा, उसी तरह बाल ऐसे उखड़े हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे। अच्छा अगर दोनों की स्किन देखे जाए ना तो मेरे हिसाब से, मेरी पैथी के हिसाब से ये एक्नी वल्गैरियस है। ये बहुत प्रोलॉन्ग चलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसी कहती हूँ कि दोस्त साथ छोड़ दे, वफादार साथी साथ छोड़ दे, मगर ये वफा करती रहती है। और इसकी वफा और जफा जो है ना नुकसान पहुँचाता है। इसका सबसे बेस्टेस्ट जो फ्रेंड होता है ना वो है शुगर, यानी चीनी। आपने चीनी अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं तो फिर हम इसका सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ होती है कि ये इसका हार्मोन से सप्रेस करते हैं, जैसे कुछ होते विटामिन ए दे देते हैं। नेचुरोपैथी पे मैं ये नहीं करती, मैं सिर्फ इसको ट्रीट करती हूँ होम्योपैथिक और हर्बल में, और वो भी 6 मंथ लगते हैं, ठीक है। लेकिन घर की कुछ रेमेडीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप अगर देखें ना तो देखें यहाँ पिगमेंटेशन भी है, ठीक है, तो डार्क सर्कल्स हैं और यहाँ एक्नी है, फिर उनके स्कारिंग है। अच्छा इसके जो वो है ना ब्लैक कलर के, वो अपने निशान छोड़ जा रहे हैं आप अगर देखें तो। इसके लिए जो मैंने बनाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद जो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो जल्दी से रिपीट करते जो आपने बनाया था, वो 2 चीज़ों से आपने बनाया था। जी, और इनके लिए पीने के लिए ना उशबा मगरिबी, उशबा मगरिबी एक ना लकड़ी की तरह आती है जड़ी बूटी, जिसे सारसा पीला कहते हैं, होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन मिलती है। ये आपकी डिसकलरेशन और आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। आपने इतना सा टुकड़ा रात को भिगो देना है मिट्टी के बर्तन में, और इसकी हेल्प कौन कौन करेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें भिगोएंगे। आपने 5 से 6 उनाब भिगोना है, 1/4 टीस्पून आपने इसमें सौंफ डालना है, उसके ऊपर मतलब गर्म पानी में भिगोना है। सुबह मल छान कर, अगर आप कोई भी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते, आप शुगर की नहीं करते, आप थायराइड की नहीं करते, तो आपने पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीना है, नीम गर्म पानी। उसके बाद ये डिकॉशन जो है ये आप पी लीजिए और रात सोने से पहले भी पी लीजिए, तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करता रहेगा और जो है ना आपकी एक्नी और जो ये वाली स्किन है ये साफ होती रहेगी। और जो हमारे साथ बहन बैठी है ये जी, अगर आप देखें इनकी भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अब एज हो गई तो एज के साथ थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा ख़वातीन में ना जब वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा होता है ना, तो फिर ये एरिया बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। तो उसके लिए जो मैंने रेमेडी बताई है बेस्टेस्ट है, आप लगाएं। रुई की मदद से सिर्फ एक्नी पे, अगर कोई भी रेमेडी आप कहीं से भी गूगल करते हैं, आप लोग क्या करते हैं पूरे चेहरे पे थोप देते हैं। उससे क्या होता है आपकी जिस स्किन पे एक्नी उस पर आप क्यों उसको ड्राई कर रहे हो, उसको क्यों ट्रीट कर रहे हो, तो फिर क्या होता है आपकी स्किन ड्राई होती चली जाती है। तो क्या करना है कि जो इनके जैसे ये वाला एरिया मुतासिर हो रहा है, यहाँ से तो साफ हो गया, आप देखिए कि यहाँ अभी भी एक्टिव एक्नी है, तो इस पे जो मैंने बनाया वो लगाएं, जो मैंने बताया वो पिए। उसके साथ विटामिन ए जिन चीज़ों में होता है, बादाम खा लें, टमाटर खा लें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है।